श्रेया तिवारी की अगर ये लोग पक्ष में रहते ना, किसी की बिटिया मर गई है और आप किसी की बिटिया के मर जाने पर आप जो है राजनीति कर रहे हैं। वो बिटिया चली गई और आप अपने आप को कह रहे हैं हम बचाने के लिए। अरे आप सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश के सीबीएसई जो एसोसिएशन उससे पूछना चाहता हूँ, बिटिया को श्रद्धांजलि दी आपने उसकी श्रद्धांजलि के लिए आपने स्कूल में 1 घंटे का मौन, आधे घंटा 1 घंटे का कोई या स्पीच या कोई कुछ कराया? आपने नहीं कराया। स्कूल वालों ने उसको 4 महीने में ही ऐसा क्रिमिनल बता दिया जैसे लग रहा है को बहुत बड़ा कुकार अपराधी वो, और उसको सजाए मौत दे दिए लोग। क्या मेरी बेटी ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया था? कुछ भी था, मेरी बेटी को मेरे हाथ में जिंदा वापस कर दिए थे। लेकिन आज उस स्कूल के जितने लोग हैं सब लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि क्या वो अपनी बेटी को देख के ये नहीं समझ पा रहे कि आज ये मेरे सामने है, कल अगर ये इसी के साथ ऐसा होता श्रेया की तरह तो क्या हम ऐसे खड़े हो पाते, ऐसे बयान दे पाते? दोस्तों नमस्कार, इस समय हम आजमगढ़ जिले में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि श्रेया तिवारी नाम की बच्ची थी जिसकी विद्यालय में जो है छत से गिरकर मौत हो जाती है। तो इसके बारे में यहाँ कुछ युवा भाई मौजूद हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा। भैया यहाँ पर पहले आप अपना परिचय बता दें। मेरा नाम विवेक पांडे है और मैं आजमगढ़ का एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं इस ये कल जो शिक्षा माफियाओं द्वारा जो ये विद्यालय बंद करने की जो घोषणा की गई है, उस घोषणा के विरोध में हम सभी लोगों ने मिलकर के आज अभिभावक संघ की बैठक थी। उस बैठक में हम सभी युवा साथी यहाँ मौजूद हुए और हम सभी युवा साथियों ने और अभिभावक संघ ने यह निर्णय लिया है कि कल हम सभी लोग मिल करके आजमगढ़ के तमाम अभिभावकों को, तमाम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। जागरूक में क्या कर रहे हैं हम जागरूक करेंगे, बिल्कुल जागरूक करेंगे इन माफियाओं के खिलाफ जिस प्रकार से ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। अरे प्रशासन जो अपना काम करना था कर दिया, तो अब ये प्रशासन को दबाव में लेने के लिए जिस प्रकार से कल विद्यालय बंद करना चाहते हैं, कर ले विद्यालय बंद जी। और किस बेस पर विद्यालय बंद की है इसकी जांच की मांग, सारे तथ्यों की मांग हम लोग को बताएंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। देखिए लोग तो अभिभावक देते हैं, नुकसान तो बच्चों का होगा इससे। बिल्कुल बच्चों का नुकसान, जहां मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं जो आजमगढ़ जिले में हो रहा, जहां श्रेया तिवारी जो बच्ची उसको इंसाफ मिलना चाहिए, वहां पर जो है ये लोग स्कूल बंद करें। तो जो स्कूल बंद करने का मकसद है उन लोगों का, वो श्रेया तिवारी के पक्ष में है या विपक्ष में? देखिए, श्रेया तिवारी की अगर ये लोग पक्ष में रहते ना, किसी की बिटिया मर गई है और आप किसी की बिटिया के मर जाने पर आप जो है राजनीति कर रहे हैं। वो बिटिया चली गई और आप अपने आप को कह रहे हैं हम बचाने के लिए। अरे आप सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश के सीबीएसई जो एसोसिएशन उससे पूछना चाहता हूँ, बिटिया को श्रद्धांजलि दी आपने उसकी श्रद्धांजलि के लिए आपने स्कूल में 1 घंटे का मौन, आधे घंटा 1 घंटे का कोई या स्पीच या कोई कुछ कराया? आपने नहीं कराया। इन लोगों ने क्या किया कि जब इनके ऊपर आरोप लग गए, जब ये जेल चले गए, तो उनको बचाने के लिए ये लोग मैदान में उतरे। ये कैसे लोग हैं, ये कैसा व्यवहार है, ये पूछने वाली बात है। ये कैसे लोग हैं? तो कहीं कहीं जो बिटिया के जो मरने का जो सवाल है, तो आप ये बताइए कि जो बिटिया को मरने के लिए मजबूर किया गया या बिटिया खुद से गई, इसके बारे में आपको क्या? देखिए, आपका जो कहना है बिटिया कोई, आप बताइए, आप खुद से आत्महत्या करेंगे? चलिए, अगर आपके पास पर्सनल समस्या है किसी बात को लेकर के, अगर आपको मुझको आत्महत्या करना होगा तो मैं घर पे न मरूंगा कि ऐसा क्या हो गया कि 1 घंटे के अंदर जो वीडियो में है, साक्ष्य में सारी चीजें अवेलेबल है कि वो बच्ची कैंपस अंदर प्रिंसिपल ऑफिस में जाती है और बाहर निकलती है और जाके कूद के मर जाती है। ऐसा बताया जाता कि 90 मिनट तक उसको ऑफिस में रखा गया। देखिए, जो भी तथ्य हैं, ये तथ्य एसपी साहब के पास वीडियो के माध्यम से मौजूद है, उसकी जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे ना, दोषी पाने की वजह से उनका ऐसे गिरफ्तार करते नहीं जी, गिरफ्तारी हो गई। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, अब ये जांच का विषय है, आगे जांच होंगे जो भी लोग इसमें दोषी होंगे या नहीं दोषी होंगे। चलिए, मैं आपको एक भी कर रहा हूँ कि ये लोग दोषी नहीं होंगे। अगर आज जो शिक्षा प्रशासन है उसको ये बात समझनी चाहिए थी। न्याय तो हर जगह हो रहा है। यूपी में देखिए, एक बात मैं कह दूं कि यूपी में न्याय तो हो रहा है। न्याय नहीं होता तो गिरफ्तारी इनकी नहीं होती, इनकी गिरफ्तारी नहीं होती और ये गिरफ्तार होकर के गए हैं, न्यायालय में गया है, न्याय करेंगे। इनके पास साक्ष्य मौजूद हो, ये कह दें कि हमने गलती नहीं करी है, ये जाए अपना न्यायालय को बताएं। लेकिन आप स्कूल बंद करके आप गुंडागर्दी करेंगे, नहीं होगा, नहीं होने देंगे। आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा और देश के हर कोने में आंदोलन होगा, इनको पता नहीं है। अगर कहीं दबाव में, जैसे कभी कभी ऐसा होता है, जैसा कि माताजी का कहना है कि हम लोग गरीब परिवार से हैं और हम उनके बराबर नहीं हैं, लेकिन आज अगर हम मजबूत हों तो आजमगढ़ की जनता हमारे साथ है। बिल्कुल, आजमगढ़ की जनता उनके साथ है, उनके न्याय की हर एक लड़ाई लड़ेंगे। और एक श्रेया तिवारी की बात नहीं है, पूरे भारत में तमाम ऐसी श्रेया तिवारी है जिन्होंने आत्महत्या की है और आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। तमाम ऐसे अभिभावक भी हैं जो बच्चों की फीस को लेकर के आत्महत्या किए हैं।
तो हमें अभिभावकों की भी लड़ाई लड़नी है और श्रेया तिवारी की भी लड़ाई लड़नी है। तो ये लड़ाई बड़ी है और लंबी है और उस लड़ाई को हम सभी लड़ेंगे। एक लास्ट सवाल है कि ये जो एक श्रेया तिवारी तो अभी मान लीजिए गई, अभी 2-4 दिन हुए, लेकिन दूसरे किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना ना हो, तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस तरीके की घटना पे? मैं आपको कहना चाहता हूं कि किसी भी हालत में आत्महत्या तो नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या आती है तो आपके आसपास सामाजिक संगठन होते हैं, प्रशासन है, सत्ता है, शासन है, सब लोग होते हैं, आपको बातचीत करनी चाहिए। और अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, फीस भरने की समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आजकल सोशल मीडिया चल रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप मुझे भी टैग कर सकते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। भरपूर मदद के लिए हम जैसे लोग, हम ही नहीं, तमाम हमारे जैसे तमाम विवेक है, तमाम संस्थाएं हैं, संगठन के लोग सहयोग करते हैं। तो ये आत्महत्या से बचे, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। नहीं, हमारा सवाल ये था कि जैसे अन्य किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो, जो उसके लिए हम सभी न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और तमाम जो भी विद्यालय है उनके जो एक CBSE का जो पैटर्न होता है, जो मानक होता है, मानकों को पूर्ण कराने के लिए हम सभी बात करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बंधु मौजूद हैं, तो मैं भाई साहब पहले परिचय जानना चाहूँगा। भैया अपना परिचय बताएं। मैं गोविंद दुबे, सचिव उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ। जी। तो आज यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठा हुए हैं, तो क्या मकसद है इसमें? ये निजी स्कूलों के शिक्षा माफियाओं द्वारा कल पूरे उत्तर प्रदेश की बंदी का आह्वान है। वो आजमगढ़ में हुई घटना श्रेया तिवारी के विरोध में विरोध का मतलब विद्यालय के समर्थन में वो सारे विद्यालय के शिक्षा माफिया एकजुट हो चुके हैं और वो विद्यालय बंद करने का आह्वान कर लिया। इसका मतलब कि वह हिटलर शाही के अपने चरम पे हैं और वो ये जान चुके हैं कि गार्जियन का मतलब शून्य है। तो हम उनकी इस हिटलर शाही को जवाब देने के लिए कि अगर कल उत्तर प्रदेश के विद्यालय बंद रहते हैं तो परसों 9 तारीख को हम सारी जनता से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि परसों वो विद्यालय अपने बच्चों को न भेजकर इनके दम्भ को तोड़ने का काम करे। तो कहीं ना कहीं से देखिए, अभी हम लोग वहाँ भी गए थे, जो बच्चे श्रेया तिवारी की माता जी हैं, उनका कहना यह है कि हमको तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि विद्यालय के लोग, जैसे 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी, 2 लोग गिरफ्तार तो हुए, उनको छुड़ाने में जो है पूरा विद्यालय प्रबंधन लगा हुआ है जी। तो क्या ये जो बंद कर रहे हैं स्कूल, जो है क्या इसमें ये भी मकसद है कि जो प्रिंसिपल है और जो क्लास टीचर जो गिरफ्तार हुए हैं उनको छुड़ाने का भी मकसद है क्या? देखिए, उनको उनके पीछे मकसद क्या है ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये तो उनके हृदय की बात है जी। और रही बात कि उनको इस वजूद से खतरा है कि अगर आज एक बच्चे की मौत या एक बच्चे की हत्या एक विद्यालय करता है और करने के बाद गिरफ्तार हो जाता है, इसका मतलब कल अगर हमारे स्कूल में कुछ ऐसी घटना होगी तो हमारे यहाँ भी गिरफ्तारी होगी, हमारे स्कूल की साख गिरेगी। तो साख न गिरने दें, इसलिए इस चीज़ को एक आड़ देने का काम एकता का संगठन बनाकर पूरी तरह से शिक्षा माफियाओं का गुट है और वो संगठित होकर यह भोली भाली जो जनता जो इनके स्कूल में जाती है, जिनको ये ठगने का काम करते हैं, अब इनको ये हत्या तक उतारू हो गए हैं। हत्या करने के बाद एकजुट होकर इनके शोषण और इनको गुलाम बनाने की तरफ अग्रसर हैं। और इसके विरोध में हम आज यहाँ बैठे हैं कि यदि 8 तारीख को विद्यालय बंद होते हैं तो हम अभिभावकों से अपील करेंगे वो कृपया 9 तारीख को अपनी स्वेच्छा से हमारे इस अपील से बच्चों को न भेजकर उनके इस दम्भ को तोड़ें, उनके हिटलर शाही को कुचलें, ताकि उनको एहसास हो कि नहीं, यह निर्णय हमारा गलत रहा। ये जो श्रेया तिवारी नाम की जो बच्ची है, उस स्कूल का एक अभिनंग थी, क्योंकि एक बच्चों से ही जो है स्कूल बनता है। तो कहीं ना कहीं से उसके न्याय के लड़ने के बजाय वो उसके साथ जो है न्याय, जहां बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, वहां पर जो शिक्षक समाज है, जिन्हें जो है मतलब कि देश की एक धुरी माना जाता है, उन्हीं से देश का विकास होता है, क्योंकि उन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे DM SDM बनते हैं। अगर ये लोग ऐसी तुच्छ धारा रखेंगे तो फिर इस समाज का क्या होगा? देखिए, उसमें मैं शिक्षक और शिक्षिका की गलती इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि मैं उस वाक़ये से बिल्कुल तरह से अनभिज्ञ हूँ। घटना स्कूल के अंदर हुई और वो घटना को जिला प्रशासन ने जाना और जान के उसने न्याय, जो भी उसको न्याय लगा वो न्याय किया और उनको जेल भेजा। तो इस घटना से मैं वाकिफ नहीं हूँ कि शिक्षिका ने क्या किया, क्योंकि जिसके साथ घटना हुई वो तो अब रही नहीं। जी। तो जो अब साक्ष्य CCTV और फुटेज से मिलेंगे वो वही हम लोग, जो दिखाया जाएगा वही हम लोग मानेंगे। तो हमको इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं। हाँ, शिक्षक का एक अपना दायरा है, बच्चों और ये जो स्टूडेंट है सरकार के कि आप बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते। उनकी शिक्षा नीति कहती है कि आप उनको घूर नहीं सकते, आप उनको आंख नहीं दिखा सकते, आप उन पर थप्पड़ नहीं मार सकते, और उनको शिक्षा में फेल भी नहीं करने का नियमावली आई है। तो यहाँ तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करके हत्या की नौबत आ गई। हत्या के बाद हिटलर शाही में विद्यालय बंद कराने तक की नौबत आ चुकी है। तो हम स्कूल वालों का कहना है कि वो खुद जो है छत से गिरकर मरी है, और आप जैसे कहते हैं कि स्कूल वालों ने किया, तो इसमें मैं नहीं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। जो
साक्ष्य उनके एविडेंस में, उनके विद्यालय कैंपस में मिले होंगे, उस आधार पे आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य जी द्वारा जो निर्णय लिया गया होगा, इसलिए मैं उससे संतुष्ट हूं कि वो जो निर्णय लिया गया होगा, जो आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक है वो निश्चित रूप से एक ईमानदार छवि के हैं। अब तक, जब तक कि 2 सालों में मैंने देखा है कि कोई भी ऐसा निर्णय कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती है, तो निश्चित रूप से ये जो निर्णय लिया गया, उनको जेल भेजा गया, इसमें कहीं न कहीं साक्ष्य पाए गए होंगे, उचित तभी लिया। उसमें मैंने कुछ नहीं देखा, हमको तो जो आप दिखाएंगे वही हम देखेंगे। जी। कहीं कहीं से ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ का कैंपस था जहाँ पर बच्ची गिरी थी, वहाँ पर साक्ष्य मिटाने के लिए धुल दिया गया। हाँ, ये हमने भी बात सुनी कि वहाँ साक्ष्य धुला गया। तो इन्हीं सबको एविडेंस बना के ना, जो एसपी साहब ने जो कार्य किए हैं, ये एविडेंस यही सब है, पर्याप्त है, क्योंकि साक्ष्य छुपाना भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो इन सारे के आधार पे उनको जेल भेजा गया है। और अगर साक्ष्य और ये घटना, ये दोनों टैली होती है और निर्दोष पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो बरी भी होंगे। लेकिन वो बरी हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, वो बरी हो जाए, अपने घर जाएं। लेकिन कृत्य तो ये दुर्दांत है, एक घृणित कृत्य है कि आप विद्या के मंदिर को बिजनेस का कारखाना बना के, और आप हिटलर शाही के इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि आप जब चाहे बटन दबाएं, स्कूल बंद, बच्चे हमारे जो शिक्षा से वंचित, जब चाहे ऑन करें। तो मैं एक अपील और भी करना चाहता हूं कि ऐसी हिटलर शाही को जवाब देने के लिए अब धीरे धीरे आपको सरकारी महकमे की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। इन चोर लुटेरों के यहाँ न भेजकर अब धीरे धीरे सरकारी की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि सरकारी विद्यालयों में अब पढ़ाइयाँ अच्छी होना शुरू हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं उसमें जो भी होते हैं डिग्री वाले टीचर होते हैं, अच्छे जो है, अरे अच्छे स्टाफ्स भी नहीं रखे जाते हैं भाई। यहाँ तो सरकारी में ट्रेंड टीचर होते हैं, सरकारी में ट्रेंड व्यवस्थाएं होती हैं, ट्रेंड अध्यापक होते हैं। वहाँ तो हाई स्कूल इंटर पास की व्यवस्था में कम फीस देनी पड़े, कम तनख्वाह देनी पड़े, उसको उठा के भर लेते हैं। और एक बात जो है, जैसे कि यहाँ की आजमगढ़ की जनता जो है, उनकी माता ने कहा कि आजमगढ़ की जनता हमारे साथ है और किसी अन्य श्रेया के साथ, किसी अन्य बच्ची के साथ ऐसा ना हो। तो इसके लिए जो आजमगढ़ की जनता, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, ऐसी घटना फिर दोबारा ना हो? अपने अधिकारों को जानना, मेरा तो एक सिंपल शब्द है, मैं यही जानता हूँ कि अगर आप अपने अधिकारों को जानेंगे, आपके अधिकार क्या क्या, शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है और शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा आपका मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार से तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर अभिभावक ये जान जाए, तो अरे आपके बच्चे के साथ अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो आपको लड़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप डर से नहीं लड़ रहे हैं कि अगर लड़ेंगे तो हमारे बेटे को कलेक्टर बनने से इस विद्यालय वाला, आपका बच्चा 2 में है, आपको अभी से कलेक्टर की चिंता हुई पड़ी है, तो पहले से उस डर को निकालें, पहले तो उस डर को आप दूर करें कि आपके बेटे को 2 कक्षा में कलेक्टर नहीं बनना है। और एक ही यही विद्यालय नहीं बचा है कि जो आपके बच्चे की शिक्षा दे के आपको ISPCS बना देगा। प्राइमरी और टाट पे बैठ के भी लोग ISPCS बने हैं और बन ही रहे हैं। कोई बड़े विद्यालय का नहीं बन रहा है, इन विद्यालयों का तो कुछ बन ही नहीं रहा है कोई। ये तो जो आपके क्रीमी लेयर स्टूडेंट है उनको लेके अपना बूम बूम किए हुए हैं, इनके पास कुछ है नहीं वास्तविकता में। तो जागरूकता यही है कि आप अपने अधिकारों को जानें और भरसक प्रयासों की प्राइवेट को लात मारकर सरकारी की तरफ बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जिनको भी लगता है कि हमारा वीडियो जो है देश हित है, समाज हित है, बच्चों के हित में है, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।